आप सबको नमस्कार हो। अब मैं आपको हाथ के अंगूठे के बारे में बता देता हूँ कि अंगूठे का हमारा बहुत तो महत्व होता है। अंगूठे के बारे में हमारा ये अंगूठा, इसका बहुत महत्व होता है। हाथ का अंगूठा एक महत्वपूर्ण माना जाता है। हाथ की रेखा दिखने से पहले अंगूठे का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक युग में अंगूठे को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। पूर्वी देशों में जब बंदी को सामने लाया जाता था तो वह अपने अंगूठों को उंगलियों के बीच में ढक लेता था, ऐसे। जब बंदी लाते थे तो बंदे अंगूठे को अपने ऐसे उंगली बीच में ढक लेता था, इस तरह से, जिससे लोग अपनी भविष्यवाणियां करने में अंगूठे को महत्व देते हैं। और वह आत्मसमर्पण कर दिया। इजराइल में लोग युद्ध में शत्रुओं के अंगूठे काट लेते हैं, जिससे लोग अपनी भविष्यवाणियां करने में अंगूठे को महत्व दे देते हैं। चीन के निवासी भी हस्त विज्ञान में बहुत विश्वास करते हैं और ईसाई धर्म में अंगूठे को एक सम्मान पूर्ण भूमिका दी गई है। धर्मानुसार अंगूठा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारा अंगूठा है, ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठा के हाथ की ऐसी उंगली है जो स्थिति अनुसार अन्य उंगलियों का पृथक स्वतंत्र रहता है। ये सबसे अलग रहता है। चार उंगली इकट्ठी रहती है, अंगूठा सबसे अलग रहता है। ये राजा होता है, सबसे अलग रहता है ये। और उनकी क्रिया भी बिना सीधा खड़ा हो सकता है। अंगूठा मस्तिष्क का केंद्र माना जाता है। अंगूठा हमारा मस्तिष्क का केंद्र माना जाता है। स्नायु रोग के कुछ विशेषज्ञ ऐसा भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति को पक्षपात का रोग होने वाला है वह अंगूठे द्वारा वर्षों पूर्व बता देते थे आगे चलकर उनके शरीर में क्या रोग होगा, बल्कि उनको रोका भी जा सकता था। ऐसे विद्वान है जो अंगूठों से रोग के बारे में बता देते थे। अंगूठे के ऑपरेशन द्वारा, क्योंकि अंगूठा मस्तिष्क का केंद्र है, जन बच्चा पैदा होता है जब वो कुछ दिन बाद अपना अंगूठा उंगलियों के बीच दबाए रहे तो उसकी शारीरिक निबलता हो बताता है। बच्चा पैदा होता है, अंगूठा अगर ऐसे दबा के रखता है तो आप ये समझे कि उसका शारीरिक बल कम होता है। जो बच्चे कम बुद्धि वाले होते हैं उनका अंगूठा निर्बल होता है, कमजोर होता है, तथा उनका मन भी कमजोर होता है। किसी का व्यक्ति के बारे में पता करना है तो अंगूठे से आप बहुत सी बातें बता सकते हैं। रेखाएं बाद में देखो। जो व्यक्ति अंगूठों को उंगलियों में बीच दबा कर रखता है तो समझना चाहिए कि उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की बहुत कमी है। जो व्यक्ति, आप किसी को देखें अगर ऐसे व्यक्ति हाथ को अंगूठा दबाए रखता है या ऐसे मुट्ठी बंद रखता है तो उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। जैसे चिंपैंजी का हाथ का अंगूठा, चिंपैंजी का अंगूठा बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा। उसमें बुद्धि बुद्धि ना के बराबर होती है, बुद्धि बहुत कम होती है, क्योंकि बुद्धि का जो हमारा परिचय है वो अंगूठा ही देता है। ये बुद्धि का प्रचारक है हमारा ये। अंगूठा जितना लंबा होगा उतनी ही बुद्धि वाला होगा, यानी दिमाग का तेज। जितना अंगूठा लंबा होगा उतना ही दिमाग का तेज होगा। हमारा दिमाग जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दिमाग के बारे में, हमारा दिमाग दो हिस्से होते हैं, दायां तथा बायां। दायां मस्तिष्क का केंद्र बायां हाथ काम करता है और बायां मस्तिष्क दायां के हाथ काम करता है। इसकी वीडियो में बना चुका हूँ, आप मेरी यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो मस्तिष्क की क्रिया चलायमान हो जाती है। जब हम ताली बजाते हैं ऐसे करके तो मस्तिष्क की क्रिया चलायमान हो जाती है। और यानी मस्तिष्क हार्ड डिस्क तथा हाथ माउस या रिमोट कंट्रोल का काम करता है। अंगूठी का कोण 90 अंश का होना अच्छा माना। 90 अंश होता है हमारा ये 90, ये कम है और ये 90 अंश का अंगूठा बार होता है। तो अच्छा, ये है 90 अंश का, अच्छा माना जाता है। अंगूठा सीधा हो तो वो अपना दिमाग का तेज होता है, वो अपने सही होता है।
अगर अंगूठा अंगूठा ऐसे लचीला हो तो वह हर एक की बात को भी मान लेता है, और ये इसका प्रभाव होता है, मतलब वो उसमें बुद्धि ज्यादा होती है, दूसरे के साथ मिलकर के चलने वाला व्यक्ति होता है। हाथ का पंजा खोलते ही अंगूठा सीधा उत्तम माना जाता है, अंगूठे का झुका उंगलियों की तरफ तो अच्छा नहीं माना जाता। जब हाथ पंजा खोलते हैं ऐसे करके, इसका झुका उंगली की तरफ अच्छा नहीं माना जाता। ये मैं वीडियो बना करके आपको दिखा चुका हूँ। जब पंजा खोलते हैं तो ऐसे, तो इसका झुकाव ऐसा होना चाहिए। अंगूठा छोटा और मोटा हो तो हिंसात्मक योजना बनाने की इच्छा करता है। छोटा अंगूठा जो होता है और यहाँ मोटा होता है, यहाँ मोटा होता है तो आदमी हिंसात्मक होता है। तथा लंबा अंगूठा बौद्धिक इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। अंगूठे का पहला पर्व जिस पर नखून होता है वह इच्छा शक्ति दिखाता है, और दूसरा पर्व तर्क शक्ति। ये पहला पर्व होता है इच्छा शक्ति, जो ये तर्क शक्ति, ये बड़ा होगा तो इच्छा शक्ति ज्यादा होगी, विल पावर, और ये लंबा होगा तो तर्क शक्ति होगी। वकीलों के हाथ में आप कभी देखना, ये हिस्सा है ना ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि वो तर्क करने वाले होते हैं। और तीसरा पर बड़ा हो तो औरत हो तो पुरुष वासना शक्ति ज्यादा होती है और शुक्र पर उसे देखी जाती है। और तीसरा पर्व होता हमारा ये, तीसरा पर्व होता हमारा ये ये होता पर तीसरा, ये चौड़ा ज्यादा होता हो और दो आदमी हो तो उसकी वासना शक्ति ज्यादा होगी। जैसे ये आम है, थोड़ा जो चौड़ा ज्यादा हो तो उसमें वासना शक्ति ज्यादा होती है। अगर ये ज्यादा ऊंचा हो तो और अंगूठा दबा हुआ हो तो उसकी शारीरिक शक्ति कम होती है। अंगूठा दबा हुआ हो तो शारीरिक शक्ति कम होती है, उसका दाम्पत्य जीवन सांसारिक सुखी की कमी होती है। आप किसी के दाम्पत्य जीवन के बारे में अंगूठे से बता सकते हो कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन कैसा है। अंगूठे शब्द अध्ययन करना है तो देखना चाहिए कि प्रथम जोड़ पर लचीला या सख्त। यदि अंगूठा अपने प्रथम जोड़ पर आसानी से मुड़ जाता है तो फिजूल खर्च करने वाला होता है। ये अंगूठा और आराम से मुड़ जाता है ये ऐसे करके, तो वो फिजूल खर्च करने वाला होता है। ये फिजूल खर्च करने वाला होता है, और वो अपने विचारों में स्वभाव में हर बात में लचीला होता है। उसे न धन की परवाह और न समय की परवाह होती है। समाज में घुल मिलकर आपस काम चलाता है। इसके विविध अंगूठा हो तो सीधा हो तो अधिक व्यवहारिक होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, अपने मन की बात अपने मन में ही रखते हैं, जिसका अंगूठा सीधा होता है। तो माने ये आपको अंगूठे के बारे में बता दिया। हाथ देखने से पहले सोचे, पहले आप अंगूठे का अध्ययन करो, और अंगूठे का अध्ययन करने से आपको पता पड़ जाएगा। और हमारी जो मणिबंध रेखाएं होती हैं, ये मणि रेखा होती है हमारी, ये इनका भी अध्ययन करना चाहिए ये कैसी है। इससे आपको मोटी मोटी बातें पता लग जाएंगी। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।